Hello medicos, welcome to Everything for Pharmacy. In this lecture we are going to continue with powder flow characteristics. आज हम इस लेक्चर में देखेंगे powder flow characters, how it affects the doses formulations. Okay, so before study of any pre-formulation study we also must know about the powder flow characteristic. जब भी हम pre-formulation study करते हैं तो हम उसमें पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टीज भी देखते हैं. जब हम क्या कर रहे होते हैं, टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या फिर ग्रेनुलेशन कर रहे हैं, तो उसमें हमारे पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टीज ऑल्सो अफेक्ट करती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है किसी भी प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ के लिए. ओके, सो व्हाट इज पाउडर फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स? पाउडर्स आर मासेस ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स. जो पाउडर्स होते हैं हमारे क्या होते हैं, ये मासेस होते हैं सॉलिड पार्टिकल्स के और ग्रैनुल्स के, सराउंडेड बाय एयर, जो कि क्या होते हैं, एयर से सराउंडेड होते हैं. पाउडर्स फ्लो प्रॉपर्टीज आर क्रिटिकल फॉर एफिशिएंट टैबलेट ऑपरेशन. अगर हम कोई भी टैबलेट ऑपरेशन कर रहे हैं, टैबलेट फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो उसमें पाउडर फ्लो प्रॉपर्टी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है. अ गुड फ्लो ऑफ द पाउडर और ग्रैनुलेशन टू बी कंप्रेस्ड इज नेसेसरी. यानी कि हमारे जो पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी है वो भी अच्छी होनी चाहिए. जब भी हम कोई भी क्या करते हैं, ग्रैनुलेशन प्रोसेस करने जा रहे हैं, टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जैसे कि इसके कैसे ये हमारे टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग को अफेक्ट करती है, ग्रैनुलेशन को अफेक्ट करती है. एक तो अगर हमारे पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टीज अच्छी है तो उसमें एफिशिएंट मिक्सिंग होती है, यानी कि जो मिक्सिंग प्रॉपर्टी है वो बढ़ जाती है. अब जब मिक्सिंग अच्छी होगी, अगर हमारा एपीआई हमारे एक्सीपिएंट से बिल्कुल अच्छे से मिक्स होगा तो यूनिफॉर्म वहाँ पे एक यूनिफॉर्मिटी आएगी, जिसकी वजह से हमें एक अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा, अच्छी बायोबिलिटी मिलेगी हमें और हमारे ड्रग की एपीआई की. ओके, एक्सेप्टेबल वेट यूनिफॉर्मिटी, यानी कि जब फ्लो प्रॉपर्टीज़ अच्छी होती है पाउडर की, तो जो यूनिफॉर्म अमाउंट ऑफ ड्रग हम डाल रहे होते हैं वो अच्छे से मिक्स होता है, यानी कि उसका जो वेट होता है वो यूनिफॉर्म रहता है. किसी भी टैबलेट में अलग अलग वेरिएशन, मतलब कि वेरिएशन नहीं आते उसके वेट में, जब फ्लो प्रॉपर्टीज़ हमारी पाउडर की अच्छी होती है. अगर मान लीजिए कि हमारा कोई पाउडर है, उसमें अगर थोड़ा बहुत भी हाइग्रोस्कोपिसिटी हो गई है, यानी कि मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो गया है, तो हो सकता है कि जो पाउडर के पार्टिकल साइज हैं वो एक दूसरे से अडेशन की वजह से वो एक कोगुलेशन फॉर्म कर रहे हैं, और उस कोगुलेशन की वजह से जब भी हम पाउडर को हम अपने टैबलेट फॉर्मुलेशन के लिए डाल रहे होते हैं, तो चांसेस हैं कि कहीं पे ड्रग का अमाउंट ज़्यादा हो जाए, कहीं पे कम हो जाए. तो इस वजह से पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टीज़ अच्छी होना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. फिजिकल पैरामीटर्स अफेक्ट द पाउडर्स फ्लो. अब देखो पाउडर की फ्लो को क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं. फर्स्टली साइज़. अगर हमारे पाउडर का साइज़ काफ़ी अच्छा है, छोटा है, जितना ज़्यादा छोटा होगा वो उतना अच्छा फ्लो करेगी, क्योंकि उसका वेट क्या है, बहुत ही लाइट होगा और वो अच्छे से फ्लो कर सकती है. शेप, हमारे पाउडर का शेप जितना ज़्यादा सर्कुलर होगा वो और अच्छा फ्लो करेगा. अगर वो रेक्टेंगुलर है तो उसे फ्लो करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, यानी कि अच्छी फ्लोएबिलिटी नहीं होगी. तो यानी कि अगर हमें अपने पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टीज़ को इन्हांस करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि पार्टिकल का शेप कैसा होना चाहिए, सर्कुलर होना चाहिए. एंगुलैरिटी, अगर मतलब कि किसी एंगल में शेप है, अगर हमारा कोई पाउडर है, सॉरी, अगर एंगुलैरिटी की बात करें, हम किस एंगल में पाउडर को थ्रो कर रहे हैं, नीचे हम पोर कर रहे हैं, वो उस पर भी डिपेंड करेगा. अगर जो एंगुलैरिटी है अच्छी होगी तो क्या होगा, पाउडर ईजिली फ्लो करेगा. ओके, पार्टिकल की डेंसिटी कैसी है, हार्डनेस क्या है पार्टिकल की, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस तो नहीं है. अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस ज़्यादा हैं तो चांसेस हैं पार्टिकल एक दूसरे से ज़्यादा स्टिक करेंगे, जिसकी वजह से यूनिफॉर्म पाउडर फ्लो नहीं हो पाता. ओके, एब्जॉर्ब मॉइस्चर, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पाउडर क्या करते हैं कि मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेंगे तो उनकी फ्लो प्रॉपर्टी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है. तो फ्लो एबिलिटी को बढ़ाने के लिए हमें ज़रूरी है कि पाउडर बिल्कुल ड्राई फॉर्म में हो, ताकि उनके पार्टिकल के बीच का जो फ्रिक्शन है वो कम हो, और जितना कम फ्रिक्शन होगा पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टीज उतनी अच्छी होगी. तो ये हमारे कुछ फिजिकल पैरामीटर्स हैं पार्टिकल्स के, जो कि अफेक्ट करते हैं हमारे पाउडर की फ्लो एबिलिटी को. ओके, ओके, पाउडर्स फ्लो प्रॉपर्टी और डिटरमाइंड बाय द. अब हमें पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी कैसे पता लगेगी कि पाउडर की फ्लो का जो फ्लो है वो अच्छा है या फिर बुरा है, एक्सीलेंट है, गुड है, जैसा भी है, वो कैसे पता लगेगा. उसके लिए हमारे पास कुछ मेथड हैं: बल्क डेंसिटी मेथड, टैप डेंसिटी मेथड, ट्रू डेंसिटी मेथड, एंगल ऑफ रिपोज, कार्स इंडेक्स, हॉशनर रेशियो. दीज आर द पैरामीटर्स ऑफ दैट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ द पाउडर.
सो फर्स्ट देखते हैं बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी यानी जो भी अमाउंट हमने ड्रग का लिया है उसका टोटल डेंसिटी क्या है बल्कली, उसमें एयर पोर्स भी हैं, ओके, एयर गैप पार्टिकल्स के बीच में गैप होने की वजह से उसमें जो एयर गैप होता है वो फिल होने की वजह से क्या होता है बल्क डेंसिटी अफेक्ट होती है। द बल्क डेंसिटी इज इम्पॉर्टेंट इन केस हाई डोज कैप्सूल प्रोडक्ट। अगर बल्क डेंसिटी हम देखें तो बल्क डेंसिटी का इंपॉर्टेंट कहाँ है, अगर हमें हाई डोज कैप्सूल प्रोडक्ट बनाना है, होमोजेनिटी ऑफ अ लो डोज फॉर्मुलेशन, अगर हमें ये देखना है कि हमारे ड्रग का अमाउंट बहुत ही लो है तो उसकी डेंसिटी हमें अगर पता होगी तो उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे एक्सिपिएंट डिसाइड करेंगे कि कितना अमाउंट हमें एक्सिपिएंट लेना है। फाइनल साइज ऑफ द डोजेज फॉर्म, हमें फाइनल साइज हमें अगर डेंसिटी पता है, बल्क डेंसिटी पता होगी ड्रग की, तो हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि फाइनल साइज क्या होगा डोजेस फॉर्म का अकॉर्डिंग टू द बल्क डेंसिटी ऑफ द ड्रग। ओके, मेजरमेंट ऑफ द बल्क डेंसिटी। अब हमें बल्क डेंसिटी कैसे पता लगेगी, इसके लिए हमें पाउडर का जो भी सैंपल दिया जाएगा हमें उसे लेना है, उसे एक मेजरिंग सिलेंडर में पोर करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, विदाउट एनी शेकिंग और डिस्टर्बेंस हमें क्या करना है, उसका वॉल्यूम चेक करना है मेजरिंग सिलेंडर में कि हमारे पाउडर का वॉल्यूम कितना है। ओके, आफ्टर दिस हम क्या करेंगे, उसे हम क्या करेंगे, उसमें एक रेशियो होगा, जैसे कि अगर हमें बल्क डेंसिटी निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ द ड्रग डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द ड्रग। बल्क वॉल्यूम हम जो ऊपर लेंगे वो क्या होगा, हमारा बल्क वॉल्यूम होगा डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द ड्रग, जितना भी हमने ड्रग का वेट लिया। ओके, नेक्स्ट हमारा टैप डेंसिटी। टैप डेंसिटी भी सिमिलर वे में है। हम इसमें क्या करेंगे, अपने जितना भी सैंपल दिया गया है पाउडर का उसे हम मेजरिंग सिलेंडर में पोर करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसे टैप करेंगे एटलीस्ट अबाउट 100 टाइम हमें उसे क्या करना है, किसी प्लेन सरफेस पर टैप करना है ताकि जो पार्टिकल के बीच का गैप है वो कम हो जाए। पार्टिकल पास आने की वजह से वो क्या है, उनकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी, इसीलिए हम उसे बोलते हैं टैप डेंसिटी। अब टैप डेंसिटी में जो फाइनल टैप करने के बाद हमें वॉल्यूम मिलेगा, हम उसे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे वेट ऑफ द सैंपल। ओके, नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ द टैप डेंसिटी। वही चीज़ एक्सप्लेन की गई है। हमें क्या करना है, मेजरिंग सिलेंडर में पहले हमें वेट करना है पाउडर को, उसके बाद हमें सिलेंडर को फिक्स करना है एक मैकेनिकल टेपर अपरेटस जिसे हम बोलते हैं डेंसिटोमीटर। ओके, वो क्या करेगा, हमारे मेजरिंग सिलेंडर को 100 टाइम टैप करेगा। टैप करने के बाद जो वॉल्यूम मिलेगा उसे हमें वेट से डिवाइड कर देना है। नेक्स्ट है एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज भी हमारा बताता है, ये आइडेंटिफाई करता है कि हमारे पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टीज अच्छी है या फिर किस तरह की है, कैसा नेचर है हमारे पाउडर की फ्लो का। द मैक्सिमम एंगल विच इज फॉर्म्ड बिटवीन द सरफेस ऑफ द पाइल ऑफ द पाउडर एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिपोज। यानी कि एंगल ऑफ रिपोज का मतलब है, हम क्या करते हैं, किसी फनल के थ्रू हम अपने पाउडर को पोर करते हैं एक पर्टिकुलर हाइट से। अब वो जो पाउडर पोर हो रहा है वो किसी सरफेस पे आके फॉल होगा। जब वो फॉल होगा तो एक पाइल जैसा फॉर्मेशन होगा। उस पाइल में और जो हमारा सरफेस है, प्लेन सरफेस है, उनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, वो एंगल ही हमारा क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज। और उस एंगल ऑफ रिपोज की हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी बैड है, पुअर है, गुड है, एक्सीलेंट है, कैसी है। फॉर द मोस्ट फार्मास्यूटिकल पाउडर द एंगल ऑफ रिपोज वैल्यू, एंगल ऑफ रिपोज कितना होना चाहिए, 25 to 45 डिग्री होनी चाहिए, जो कि काफ़ी एक हम बोल सकते हैं स्टैंडर्ड एंगल है। अगर ऐसा एंगल आता है हमारे पाउडर का, यानी हमारे पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी है। विद लोअर वैल्यूज इंडिकेटिंग द बेटर फ्लो कैरेक्टर, जितनी कम वैल्यू होगी हमारे पाउडर की एंगल ऑफ रिपोज की, वो पाउडर उतना ही अच्छा होगा, यानी उसकी फ्लो प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी होगी। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है tan थीटा बाय h/r। ओके, tan थीटा h क्या है हमारा, हाइट ऑफ द हिप ऑफ द पाइल। जो हमारा पाइल बना है, पाउडर फॉल हुआ है तो एक ऐसा पाइल फॉर्मेशन होता है जो कि क्या है हमारा, उसकी हाइट लेनी है हमें, इस तरीके से स्केल से मेज़र करना है। और क्या करना है, हमें रेडियस ऑफ द बेस लेना है, जो बेस
जितने दूरी में हमारा क्या है पाइल फॉर्मेशन हुआ है उसका पूरे सर्कल का रेडियस लेना है और उससे डिवाइड करके हमें एंगल ऑफ रिपोज मिल जाएगा। ओके, कार्स रेडियो एंड द हॉर्सनर रेशियो, द कार्स इंडेक्स एंड द हॉर्सनर रेशियो आर बोथ मीन्ड एज बीइंग इंडिकेटर ऑफ द फ्लोएबिलिटी ऑफ द बल्क सॉलिड। इससे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं अपने पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी। जैसे कार्स इंडेक्स का फॉर्मूला होता है टैप डेंसिटी, ओके, टैप डेंसिटी माइनस बल्क डेंसिटी डिवाइडेड बाय टैप डेंसिटी इंटू 100। इससे हम क्या निकाल सकते हैं कार्स इंडेक्स। और नेक्स्ट हमारा हॉर्सनर रेशियो। हॉर्सनर रेशियो में हम बेसिकली क्या करते हैं टैप डेंसिटी डिवाइडेड बाय बल्क डेंसिटी करते हैं। और यहाँ पे कुछ हमारे स्टैंडर्ड यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, इसमें हम कंपेयर कर सकते हैं अपने पाउडर की जो भी हमें एंगल ऑफ रिपोज मिला, कार्स इंडेक्स मिला है या फिर हॉर्सनर रेशियो मिला है, उसके बेस पे हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि हमारे पाउडर का नेचर कैसा है, एक्सीलेंट है, गुड है, फेयर टू पॉसिबल है। अगर देखो हम एक्सेलेंट की बात करें, एंगल ऑफ रिपोज अगर 25 डिग्री से कम आता है तो यानी हमारे पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी है। कार्स इंडेक्स अगर 5 to 15 के बीच में आता है तो वो एक्सेलेंट की कैटेगरी में होगा। तो इस तरीके से हमें ये टेबल प्रिपेयर करना है। ओके, नेक्स्ट हमारा कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी यानी कि कंप्रेसिबिलिटी ऑफ अ पाउडर कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी टू डिक्रीज इन वॉल्यूम अंडर द प्रेशर। जब हम किसी पाउडर पे प्रेशर लगाते हैं तो उसके एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वो उसका वॉल्यूम कितना डिक्रीज होता है, वो उसकी कंप्रेसिबिलिटी डिनोट करता है। जितना ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, उसका वॉल्यूम कम होता जाएगा, यानी वो उसकी कंप्रेसिबिलिटी है, यानी कंप्रेस होने की पावर है। कंपैक्ट एबिलिटी। अब कंपैक्ट एबिलिटी क्या है? कंपैक्ट एबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ द पाउडर मटेरियल टू बी कंप्रेस्ड इनटू द टैबलेट ऑफ स्पेसिफाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ। यानी कि कॉम्पैक्ट एबिलिटी का मतलब है कि हमारा जो मटेरियल पाउडर मटेरियल है वो कंप्रेस होने के बाद एक हमारा टैबलेट फॉर्मेशन हो रहा है जो कि क्या है स्पेसिफाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ में है। अब उसमें जो टैबलेट फॉर्मेशन होने के लिए जितना भी वो कंप्रेस हो सकता है वो उसकी कॉम्पैक्ट एबिलिटी होती है पाउडर की। ओके, हाइग्रोस्कोपिसिटी। हाइग्रोस्कोपिसिटी, मैनी कंपाउंड एंड सॉल्ट्स आर सेंसिटिव टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर और द मॉइस्चर। कई सारे हमारे ऐसे कंपाउंड होते हैं, पाउडर फॉर्म जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं सेंसिटिव होते हैं प्रेजेंस ऑफ वाटर और मॉइस्चर, यानी कि वो मॉइस्चर और वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं ईजिली। तो ऐसे कंपाउंड जो कि मॉइस्चर और वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं उन्हें हम उसकी प्रॉपर्टी को बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिसिटी। मॉइस्चर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट कैन अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट ड्रग्स एंड देयर फॉर्मुलेशन। अब अगर हमारे ड्रग में हमारा कोई ड्राई ड्रग है, अब उसमें अगर मॉइस्चर एब्जॉर्ब होगा तो कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि उसकी स्टेबिलिटी अफेक्ट होगी, चांसेस हैं वहाँ माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाए। तो ये चीज़ भी हमारे क्या करती है, अफेक्ट करती है ड्रग की स्टेबिलिटी को। मेथड्स टू डिटरमाइन हाइग्रोस्कोपिसिटी। अगर हमें हाइग्रोस्कोपिसिटी फाइंड आउट करना है तो क्या क्या मेथड है? थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है, टाइट्रेशन मेथड है, कार्ल फिशर, वेपराइजेशन। दीज आर द 4 मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग हाइग्रोस्कोपिसिटी। ओके, thermogravimetric analysis, titration, Karl Fisher, vaporization. Okay, and these are the important questions of this lecture. What is the effect of the particle size on development of dosage form? इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि डोजेस फॉर्म डिजाइन करते वक्त पार्टिकल साइज कैसे अफेक्ट करते हैं। डिफाइन पॉलीमॉर्फिज्म और इसके एप्लीकेशंस क्या हैं प्री फॉर्मुलेशन में। व्हाट आर द फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग। अब हमने जो जितनी भी फ्लो प्रॉपर्टीज देखी उन सब के बारे में आपको फॉर्मूले के साथ इसे एक्सप्लेन करना होगा। ओके, थैंक यू सो मच। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट रिमेनिंग प्री formulation physiochemical properties. Okay, and please share with your friends, colleagues, and if you like this video please subscribe also.